ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, और जब ठाकुर जी गैया चराने, भाव सुन लीजिए, पद मुझे याद नहीं, भाव सुनो। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जब गैया चराने जाते हैं तो ठाकुर जी, गैया तो वन में विचरण कर रही हैं, कोई घास खा रही है, कोई जल पी रही है, कोई कहीं चल रही है। ठाकुर जी इतनी देर क्या करते हैं? तो ठाकुर जी कभी तो बंसी बजाने लगते हैं, कभी कुछ यशोदा मैया ने दिया तो पा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं, कभी लता पत्रों को उछालते रहते हैं। कोई फोन तो था नहीं, ठाकुर जी कोई गेम खेल रहे हैं, क्या करें? तो ठाकुर जी कौतुक करते हैं। कैसा कौतुक? थोड़ी घास निकाल करके अपने कानों के ऊपर डाल लेते हैं, अपने सुंदर सिर पर जो पाग है उसमें अलग अलग पत्ते पिरो लेते हैं, अपने हाथों में बेल होती है ना, जो बेल जो ऐसे चढ़ जाती है वृक्षों पर, उन बेलों को तोड़ करके अपने हाथों पर बांध लेते हैं, उन्हीं को अपने कमर पर बांध लेते हैं। सुंदर सिर से लेकर के पैर तक सारे आभूषण उतार करके घास पत्ते बेल, इन्हीं से ठाकुर जी अपना वनमाली श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार को करने के बाद ठाकुर जी, एक श्रृंगी है ठाकुर जी की, जिसका नाद सुनते ही गैयाएं पूंछ उठा करके दौड़ती हैं ठाकुर जी के पास कि चलो गैयाओं, नंद भवन वापस जावे को समय है गयो। तो आज ठाकुर जी ने दोपहर में ही वो श्रृंगी बजा दी, तो गैया सब पूंछ उठा उठा करके दौड़ी, बोले कि अभी तो समय भयो नहीं, ये लाला श्रृंगी क्यों बजा रहे हैं? और जैसे ही गोपियों ने आकर, जैसे ही गैयाओं ने आकर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के यहाँ पत्ता पिरोए भये हैं, कानन के ऊपर घास लगी है, यहाँ पे बेल लगी है, कमर पे बांध रखी है, इतना सुंदर वनमाली भेष ठाकुर जी ने बना रखो है। तो गैयाएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, बोले अच्छा तो लाला यूं कह रहे हैं बगीचा में मत चरो, मैंने सब अपने ऊपर डाल लियो, मुंह में ही चल लो। और सब गोपी दौड़कर, सब गैया दौड़ करके आई, कोई ठाकुर जी के कान के ऊपर चाट रही है। अब जैसी गैया चाटती है ठाकुर जी गुलगुली होती है, फिर ठाकुर जी इधर भागते हैं, फिर कोई गैया आगे से घेर लेती है, ठाकुर जी के इधर चाटती है। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपना वन में गौ चराते हुए मन लगा रहे हैं। इस पद को ठाकुर जी ने लिखा। नंददास जी पहले तो बहुत रोए, उस भाव, बोली किसी के चित्त में आने वाला भाव ही नहीं है, कौन सोच सकता है ऐसा। सूरदास जी आ गए, और सूरदास जी जैसे ही आकर के बैठे, नंददास जी ने वो पद सुनाया। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपनी कलम तोड़ दूंगा और अपने 1.25 लाख पदों को यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा। ये पद तुमने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे चिंतन है ही नहीं। तो बोले आप बताओ किसने लिखा है? बोले ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर ने लिखा है, स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। सूरदास जी ने नंददास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आप मुझे हृदय से क्यों लगा रहे हैं? मैंने तो लिखा नहीं। बोले तुमने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारी लाज बचाने के लिए ठाकुर जी लिख करके गए हैं। तो इसका मतलब है ठाकुर जी मुझे प्रमाण देना चाहते हैं कि भाई तुम नंददास से प्रतिस्पर्धा मत करो। ठाकुर जी को क्या गरज पड़ी, क्यों लिखने आएंगे ठाकुर जी स्वयं? अद्भुत। तो मात्सर्य दोष, इससे बचने का प्रयास कीजिए, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं है। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। तो विषय परम धर्म, अधिकारी, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति, और तीसरी बात आई संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कल भी मैंने कहा था कि कथा का मूल उद्देश्य क्या होता है? ठाकुर जी आपको भगवान नहीं लगेंगे, ठाकुर जी नहीं लगेंगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध स्थापित हो जाएगा।
और आप जबरदस्ती आप मत मानना हमें तो ठाकुर जी लाला लगते हैं, हम तो लाला मानेंगे, नहीं ऐसे नहीं। वो स्वयं बताएंगे कि वो आपको आपका क्या बनना चाहते हैं, वो आपको किस भाव में क्यों। फिर ऐसा होगा राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, कहीं भी ठाकुर जी का विग्रह देखोगे आपको वही संबंध में वो दिखा करेंगे। पूरी दुनिया उनको परमात्मा मान रही है पर वो आपको भैया ही दिख रहे हैं, बोले मेरे भैया ही हैं, ये मेरे लाला ही हैं, ये मेरे प्रियतम ही हैं, ये मेरे सखा ही हैं। आपको उसी भाव में वो दिखने प्रारंभ हो जाएंगे हर जगह। संबंध वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। मीराबाई कहीं भी दर्शन करने जाती थी, चाहे जैसा श्रृंगार हो ठाकुर जी का, पर मीराबाई को सेहरा में ही दिखते थे ठाकुर जी, दुल्हा दुल्हा के रूप में ही दिखते थे। और थोड़ी देर देखने के बाद मीराबाई चरणों को ही दिखती रहती थी, मुखमंडल ज्यादा देर देख ही नहीं पाती थी ठाकुर जी का, क्यों, प्रियतम है। संबंध ऐसे स्थापित होगा ठाकुर जी के साथ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है, तापत्रयोन्मूलनम। उन्मूलन किसको कहते हैं, नष्ट को, खींचने को। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन्हीं 3 तापों का बहुत विस्तार है। तीनों प्रकारों के तापों को जो हमारे चित्त से उन्मूलन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्ध तीर्थकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। तो विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें स्पष्ट हो। भागवत जी का 2 श्लोक। अब आता 3 श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पहला श्लोक देवताओं के लिए था, दूसरा श्लोक श्रोताओं के लिए था, और तीसरा श्लोक वक्ता के लिए। आप लोगों ने दूसरे श्लोक में अपनी भावनाएं, अब ये तीसरा हमारे लिए है। तीसरे में क्या कह रहे हैं, बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले तुम्हारे सामने क्या रखा है, बोले निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल तुम्हारे सामने है। हे व्यास जी, हमको भागवत जी कह रहे हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का रस एक फल में है, और वो है श्रीमद् भागवत। यदि आप भागवत जी का श्रवण करते हैं तो ऋग, यजुर, साम, अथर्व, चारों वेदों का रस आपको आ गया। तो हे व्यास जी, तुम्हारे सामने ऋग, यजुर, साम, अथर्व, चारों वेद रूपी वृक्ष का फल रखा है। तो बोले इनको क्या करो, बोले सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। भागवत जी के बगल में आप देखेंगे कौन बैठे हैं, सुखदेव जी, एक तोता के रूप में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं इधर वालों को, सुखदेव जी। ये भागवत के मूल वक्ता हैं। अब मूल वक्ता तोता है तो फिर हम काय को बैठे हैं। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो तोता का गुण होता है वैसा गुण वक्ता का होना चाहिए। वक्ता, तोता का गुण क्या होता है, वो जिस फल में मुख लगाता है वो मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा कहो कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा ही होता है। पर यह बात प्रमाणित होती है कि भाई जिस फल में तोते का मुंह है वो मीठा है, वो रस देने वाला ही होगा। लेकिन तोते का एक स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भाव चित्त में आया, आम का पेड़ है, उस पेड़ पे कबूतर भी बैठता है पर आम नहीं खाता। उस पेड़ पर चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती।
उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं पर आम नहीं खाते, लेकिन उसी वृक्ष पर तोता बैठ जाए तो तोता बाहर मुख नहीं करेगा, भीतर की तरफ जाएगा, घने उस वन वृक्ष के भीतर जाएगा, अपनी दृष्टि से अच्छे वाले आम को ढूंढेगा और उस अच्छे वाले आम के पास जाकर के अपनी चोंच लगाएगा और उसके रस को पिएगा। कहने का अभिप्राय, ये व्यासपीठ एक वृक्ष है, यहां कबूतर बन के मत बैठो। कबूतर का स्वभाव क्या होता है, वो सदैव दूसरे कबूतर या कबूतरनी जो होती हैं उनको ही ढूंढता रहता है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ पर बैठ कर के बहुत फॉलोअर्स की कामना ना रखे, बहुत शिष्य बन जाएं मेरे, बहुत मेरे अनुयायी हो जाएं, बहुत मेरे श्रोता हो जाएं, ऐसी कामना ना रखे। जैसा एक कबूतर करता है। आम के वृक्ष पर एक चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। चील क्या करती है, मांस ढूंढती है, आम के वृक्ष का सहारा लेती है पर पेट की तपन बुझाने के लिए मांस ढूंढती है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ का सहारा ना ले अपने उदर भरण के लिए या अपने परिवार पोषण के लिए। ठीक है, एक दक्षिणा तो नियमित रूप से दी जाती है वक्ता को, पर वह दक्षिणा निश्चित या फिर वह ना हो तो मैं कथा ना कहूं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। चील बन के ना बैठे, कबूतर बन के ना बैठे, तो क्या बन के बैठे, बोले तोता बन के बैठे। बाकी की चीजों को नजरअंदाज कर दे, दक्षिणा को नजरअंदाज करे, लोगों को नजरअंदाज करे, सामने रखे हुए फल को देखे और तोते के भांति मुख लगावे, उसके रस को स्वयं भी लेवे और स्वयं लेकर के जितने लोग सामने बैठे उनको भी वह रस पिला दे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत के व्यासपीठ का आश्रय किसी अन्य साधन के लिए ना करे। एक जिम्मेवारी रखे वक्ता कि सामने अगर 5 लोग भी बैठे हैं तो इन 5 की जिम्मेवारी मेरी है कि इनको भगवत स्वरूप का दर्शन होना चाहिए, इनके दोष नष्ट होने चाहिए। इस जिम्मेवारी से कथा कहे और वो तभी संभव होगा जब वो सुख बन के बैठेगा। यदि भागवत जी के फल में स्वयं रस नहीं लिया होगा, उसकी जीव को या उसके मन को या उसके भाव को स्वयं रस नहीं मिला होगा, वो दूसरों को नहीं दे पाएगा। वो स्वयं रस युक्त हो पहले, और रस युक्त होने के लिए ही व्यास मंच पर बैठे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत सुनो नहीं, भागवत कहो नहीं, भागवत पियो। पिबत, यहां पीने का प्रयोग इसलिए किया गया कि पी हुई वस्तु असर दिखाती है। डिहाइड्रेशन हो गया हो तो पानी पियो, ठीक हो जाओगे। मदिरा पी लो, तुरंत आपकी चाल ढाली बता देगी पी के आए हो। दूध पी लो, छाछ पी लो, दही पी लो, लगातार पीते रहो, कुछ दिन में आपका जो शरीर है वो ये बता देगा हाँ भाई दूध पीते हो, बढ़िया। मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाने लगती है, आपकी अंग प्रत्यंगों से ही दिखने लग जाता है कि आप कुछ सेवन करके आए हो। ठीक वैसे ही कथा आपके अंग से छलके प्रकट हो, दिखे, अनुभव हो जाए सामने वाले को कि कुछ तो है इनके पास। लोग बाग क्या करते, कथा तो सुनते हैं पर उनके अंग प्रत्यंगों से कभी अनुभव नहीं होता कि ये कभी सत्संगी भी रहे होंगे। आपके अंगों से, आपके व्यवहार से, आपकी चाल ढाल से सामने वाले को ये प्रस्तुत हो जाए कि नहीं आप सत्संगी हो। फ्लाइट्स में सुननी और कहीं ना कहीं भगवत मिलन की इच्छा से कथा सुननी, तभी ये सब संभव हो पाएगा।
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार ये 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण प्रथम स्कंद में हुआ। अब आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषि बैठे हैं। उन सब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। किम श्रेय, पहली बात, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का निचोड़ क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी धर्म रक्षा के लिए आते हैं, धर्म स्थापना के लिए आते हैं, या फिर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं? और दूसरी बात, ठाकुर जी का प्रयोजन इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वो कभी तो मानव बन के आ जाते हैं, और फिर जब मानव बन के सब कर ही सकते हैं तो फिर ये कूर्म बन के, सूकर बन के, बराह बन के, नृसिंह बन करके क्यों आते हैं? ठाकुर जी जब एक मानव रूप में सब लीलाएं करने के संपन्न होते हैं तो फिर ठाकुर जी जानवरों के रूप में क्यों आए हैं? कई बार मत्स्य, कूर्म, बराह, ये सब रूप ठाकुर जी के क्यों हैं? फिर किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है? उनको तो कर्म का बंधन होता नहीं, हम लोगों को होता है, इसीलिए हमको करना पड़ता है। आज सुबह अगर आपने भोजन नहीं किया तो ये आप अपने किसी कर्म के बंधन का फल भोगे हैं। अगर आप गिर गए हैं, कहीं लग गई है चोट, परिवार में पीड़ा आई है, तो ये कोई कर्म बंधन है। ठाकुर जी का तो कोई कर्म बंधन नहीं होता, तो फिर वो कर्म क्यों करते हैं पृथ्वी पे आके? अगला प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 10, कोई कहता 11, कोई कहता 24, कोई कहता अनंत। हैं कितने? एग्जैक्ट कितने अवतार हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः, ठाकुर जी तो आए, लीला पूरी करके चले गए, लेकिन ठाकुर जी के जाते धर्म कहाँ गया? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए गए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा। सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं। सौनकादि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने उनसे ये प्रश्न किए। भागवत जी की जो कथा है वो 3 धाराओं में चलती है। सूत सौनकादि ऋषियों का संवाद, सुखदेव और परीक्षित का संवाद, विदुर और मैत्री मुनि का संवाद। इन 3 धाराओं का संगम त्रिवेणी ही भागवत है। कई लोग तो भगवत गीता और भागवत जी को एक ही मान लेते हैं। उनको लगता है कि एक जगह तो मेरी कथा हुई तो यजमान बोले अंतिम दिन में महाराज जी कुछ आपको धन्यवाद ज्ञापन माइक पे करूंगा। मैंने करो। माइक लेते ही बोले 7 दिन तक महाराज जी ने हमको भगवत गीता का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया। मैंने 7 दिन में यही सुना, तुमको यही नहीं पता चला कि ये भगवत गीता नहीं है भैया, ये भागवत जी है। मैंने कहा बस अब इससे आगे एक शब्द मत बोलना, मैं समझ गया हूं तुमने क्या सुना। तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन हाँ वो सुनी तो होती है उनको, लेकिन उनको लगता है भागवत और भगवद इनमें कोई अंतर नहीं है, गलती से आ की मात्रा बोल गए हैं। नहीं, भागवत और भगवद दोनों में अंतर है। भागवत मतलब भगवान का, भक्तों के चरित्र हैं भागवत में। ध्रुव है, प्रहलाद है, अम्बरीश है और ऋषभदेव हैं, इन सब भक्तों के चरित्र हैं। तो भगवान के जो हैं उनके चरित्र जहां हैं और भगवान का चरित्र जहां है वो भागवत है। और भगवद का मतलब क्या है? भग माने भगवान, वद माने वाणी। ठाकुर जी की जो वाणी है और ठाकुर जी ने अपनी वाणी से जो गीत गाया है वो भगवत गीता। वहां केवल चंद 700, 750, 800 श्लोक हैं बस। भागवत जी में तो 18,000 श्लोक है। भगवत गीता का गायन करने वाले श्री कृष्ण कौन है? उनका परिचय भागवत है। दोनों में अंतर है, लेकिन लोग बाग इसको एक ही मान लेते हैं। तो ये 3 धाराएं हैं, सौनकादि ऋषि और सूत, सुखदेव जी और परीक्षित,
उद्धव, विदुर और मैत्रेय, इन तीन धाराओं का संगम त्रिवेणी ही भागवत है। कभी मैं बोलूंगा कि सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित को, कभी मैं कहूंगा सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, कभी मैं कहूंगा मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को। तो आपको क्या समझना है, ये तीनों धारा त्रिवेणी साथ में चल रही है, वही भागवत है। तो अभी यहां क्या हो रहा है, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और सूत जी महाराज अब इनको उत्तर दे रहे हैं। 2-3 बात और कह करके फिर हम आज के सत्र को विराम देंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। एक तो बहुत जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं, सवै पुंसां परो धर्मो। अभी हमने परम धर्म की बात की थी, धर्म और परम धर्म। हमने क्या बताया था, देह को प्रधान रख करके कर्म करते हैं वो धर्म है, आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म है वो परम धर्म है। पर यहां परम धर्म की एक और परिभाषा बहुत सुंदर, ये हमारे वृंदावनियों के लिए है। क्या, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। प्रेम लक्षणा भक्ति अदोक्षज कृष्ण भगवान के प्रति होना, ये परम धर्म है, जो ब्रज की गोपियों का है, जो मीराबाई का है, जो सूरदास रैदास का है। ये प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ये प्रेम लक्षणा भक्ति को ही परम धर्म कहा जाता है। हम दुनिया से प्रेम करते हैं, पर जिनसे करना चाहिए उन्हीं से ही नहीं करते। प्रेम कभी ठाकुर जी से करके देखिए, आपको रिवर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। संसार नहीं देना जानता, श्री कृष्ण देना जानते हैं। तो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। और प्रेम लक्षणा भक्ति का नियम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है भक्ति और एक होता है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति में क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ अनुचित हुआ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे किसी काम से और काम नहीं बना, तो आप क्या ठाकुर जी पे अविश्वास कर लोगे, ठाकुर जी सुनते नहीं है मेरी, मेरा काम नहीं होने दिया। मैं कितने दिन से प्रार्थना कर रहा था, कितने मैंने बेलपत्र चढ़ाए शंकर जी पे, कितने हमने अभिषेक किए, कितने संतों को ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटी मैंने, फिर भी मेरा काम नहीं बना। ये अविश्वास प्रकट किसके चित्त में होता है, कहीं ना कहीं भक्त के चित्त में हो जाएगा, पूजा करने वाले के चित्त में हो जाएगा। पर प्रेमी भक्त का स्वरूप कैसा है, कोई काम के लिए गया नहीं बना तो वो हंसेगा, जरूर इस काम में मुझको आगे चल के बहुत बाधा आनी थी, इसलिए ठाकुर जी ने बनवाया ही नहीं। मतलब नकारात्मक तो वो सोचता ही नहीं है, उसके चित्त में हर स्थिति में सकारात्मक। चलते चलते गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, बेड पे पड़ गए, किसी ने आके बोला हाय राम, भगवान ने कैसे पांव तोड़ दिया आपका। वो उत्तर क्या दे रहा है, नहीं, मैं बहुत दिन से भाग दौड़ कर रहा था, ठाकुर जी को लगा बेटा तू कुछ दिन आराम कर ले, तेरा पांव तोड़ूं तभी आराम करेगा तू, नहीं तो नहीं करेगा। हर चीज में वो सकारात्मक है। अनुकूल पत्नी मिल गई, बहुत अच्छी बात। प्रतिकूल मिली, आहा ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, इसीलिए बिल्कुल उल्टी पत्नी दी है मुझको। क्यों, बोले अनुकूल होती तो इससे भी प्रेम हो जाता मुझको, लेकिन प्रतिकूल दिए तो इसके पक्ष का प्रेम भी ठाकुर जी को ही जाएगा, इसलिए प्रतिकूल दे रहे। मतलब वो नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकता। हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यवहार, हर वस्तु, हर चीज को ठाकुर जी से जोड़ के रहेगा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति वाले का नियम है। नहीं तो नकारात्मक सोचने वाले तो छींक आ गई अभी मत जाओ, पानी पियो पहले। मौन बज रहा अभी मत जाओ। वैसे देखो, अगर मानो तो सब चीजें हो जाती हैं, पर नहीं मानो, अभी हम कहीं थे बाहर, प्रांत का नाम नहीं बताऊंगा, सुनने वाले अंदाजा लगा लेंगे कहां हुआ। हमारी गाड़ी का हो गया रात में एक्सीडेंट, अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले। तो
तुरंत हमारे साथ जो बैठे थे वो सब बोले, महाराज जी एक तो होता है बिल्ली रास्ता काट जाए, पर आपकी गाड़ी का तो सियार रास्ता काट के गया था। बिल्ली का रास्ता काटना तो 50% करता है नकारात्मक, सियार कभी रास्ता काट जाए 100% है, कुछ तो होगा। अब ऐसी परिस्थिति में बोल दिया कि वो मुझे सत्य ही लगा, मैंने कि यार सियार ही कर रहा होगा। अब अगले दिन फिर सियार रास्ता काट गया तो मैं रुक ही गया। मैंने कि रुको, पहले पानी पियो, नारायण कवच का पाठ किया, ठाकुर जी को वंदन किया, फिर आगे निकला। तो फिर मेरे मन में भाव आया बाद में कि हम अपने लाल जी को बिना बोले जा रहे थे यात्राओं पे, मतलब लाल जी थे साथ में, कक्ष में रहते, हम बिना बोले निकल रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं।